हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हैलोजन परिवार के परमाणुक और भौतिक गुणों के बारे में। ध्यान दीजिए, ये आपके हैलोजन परिवार के जो सदस्य हैं वे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। जो लास्ट आपका है टेनेसाइन, तो टेनेसाइन की अर्धआयु बहुत कम होती है, जिसके कारण उसका रसायन ज्ञात नहीं है, इसलिए उसका अध्ययन आपको नहीं करना है। आपको जो अध्ययन करना है वह है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक जो है फ्लोरीन का वो है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का 85 होता है। परमाणुक द्रव्यमान जो है ग्राम पर मोल में, तो फ्लोरीन का परमाणुक द्रव्यमान जो है 19 होता है, क्लोरीन का 35.45 होता है, ब्रोमीन का 79.90 होता है, आयोडीन का 126.90 होता है और एस्टेटीन का आपका 210 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि हीलियम 2s2 2p5, नियान 3s2 3p5, आर्गन 3d10 4s2 4p5, क्रिप्टन 3d10 4s2 4p5, जेनान 4f14 5d10 6s2 6p5। तो आप देख रहे हैं कि जो हैलोजन परिवार हैं उनके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है आपका NS2np5। ओके, हैलोजन परिवार के आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2np5। ठीक है, और पिछली कक्षाएं क्या हैं? भरी हुई हैं। ठीक है, तो NS2np5 तो फ्लोरीन के लिए है आपका 2s2 2p5, उसी तरह क्लोरीन के लिए 3s2 3p5। ठीक है, तो हैलोजन परिवार के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2np5 होता है और उनके पिछली कक्षाओं में उत्कृष्ट संरचना होती है। सहसंयोजक त्रिज्या अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या जो है सबसे कम है 64 पिकोमीटर की। उसके बाद सहसंयोजक त्रिज्या आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, फ्लोरीन का 99, ब्रोमीन का 114 और आयोडीन का 133। ठीक है, एस्टेटीन जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। टेनेसाइन और एस्टेटीन जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या जो है फ्लोरीन की सबसे कम होती है 64 पिकोमीटर होती है। बाकी तत्वों का आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर सहसंयोजक त्रिज्या का मान बढ़ता है। आयनिक त्रिज्या अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का आयनिक त्रिज्या भी सबसे कम है, 133 पिकोमीटर है। फ्लोरीन की आयनिक त्रिज्या 133 पिकोमीटर है। बाकी सदस्यों में आयनिक त्रिज्या का मान जो है बढ़ रहा है, 184 फ्लोरीन का है, ब्रोमीन का आप देख रहे हैं 196 है। ठीक है, और आयोडीन का 220 है। आयनन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में, तो आयनन एंथैल्पी जो है सबसे अधिक जो है वो फ्लोरीन का है 1680 किलो जूल पर मोल। फ्लोरीन की आयनन एंथैल्पी जो है सबसे अधिक है। बाकी आवर्त सारणी में नीचे उतरने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। फ्लोरीन का 1256 है, ब्रोमीन का 1142 है, जबकि आयोडीन का 1008 है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, 1680 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में आप देख रहे हैं कि सबसे जो माइनस वैल्यू आप देख रहे हैं वह, ठीक है, -333 जो है फ्लोरीन का है। उसके बाद -349 है और ब्रोमीन का आप देख रहे हैं -325 है, आयोडीन का -256 है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। ब्रोमीन आयोडीन में मान घट रहे हैं, जबकि आप देखें यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना किया जाए तो फ्लोरीन का कम है और क्लोरीन का ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करने पर फ्लोरीन का कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन का अगर देखा जाए तो इसमें जो है आपका बढ़ता हुआ क्रम है। यह माइनस में वैल्यू दिया है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं -333 और -349। तो -333 जो है यह वैल्यू बड़ी है और -349 जो वैल्यू, ठीक है, माइनस में वैल्यू दिया हुआ है। तो यह बहुत कम वैल्यू हो गई। -349 क्या है? यह कम वैल्यू है और -333 वैल्यू जो है अधिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी फ्लोरीन की अधिक होती है क्लोरीन की तुलना में। विद्युत ऋणात्मकता देखा जाए तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वह
सबसे अधिक जो है फ्लोरीन का होता है, 4 होता है किलोजूल पर मोल में। बाकी सदस्यों की विद्युत जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, गलनांक अगर देखा जाए, ठीक है, गलनांक अगर देखें, ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी है किलोजूल पर मोल में। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, 515 किलोजूल पर मोल। फ्लोरीन का हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है सबसे अधिक है 515 किलोजूल पर मोल। बाकी सदस्यों में ऊपर से नीचे जाने पर मान घटता है। गलनांक जो है सबसे कम जो है आपका फ्लोरीन का है 54.4। बाकी सदस्यों का गलनांक ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, क्वथनांक अगर देखा जाए तो क्वथनांक भी सबसे कम आपका फ्लोरीन का है 84.9। बाकी सदस्यों का क्वथनांक ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। घनत्व देखा जाए तो घनत्व जो है आपका फ्लोरीन का 1.5 है। बाकी सदस्यों का ऊपर से नीचे जाने पर मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूरी, ठीक है, आपस में अगर दूरी की बात किया जाए, हेलोजन के बंध की दूरी पिकोमीटर में, तो बंध दूरी में सबसे कम दूरी जो होती है वो फ्लोरीन का होता है जो 143 पिकोमीटर है। बाकी सदस्यों में दूरी का मान जो है बढ़ता है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर। आबंध वियोजन एंथैल्पी अगर देखा जाए तो आबंध वियोजन एंथैल्पी सबसे कम जो है वो फ्लोरीन का है 158.8। बाकी ऊपर से नीचे जाने पर मान जो है बढ़ रहा है। उसके बाद बढ़ जाता है 242.6 हो जाता है क्लोरीन का, फिर घट जाता है 192.8, फिर घट के 151.1 हो जाता है। तो आबंध वियोजन एंथैल्पी जो है वह जो है ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, फ्लोरीन का कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है और उसके बाद यह घटता जाता है। आबंध में यह हो गया आपका। अब आइए देखते हैं इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा था, तो इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, टेबल में आपको बताया गया कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Na2Np5। तो हैलोजन परिवार के तत्वों के बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na2Np5 होता है। ठीक है, जो उसकी अगली उत्कृष्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है, तो जो 18 वर्ग वाले होते हैं उनसे 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, उत्कृष्ट गैसों से इनमें 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है, तो इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na2Np5 विन्यास होता है जो कि उससे अगली उत्कृष्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। परमाणु और आयनिक त्रिज्या, तो अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजन की आयनिक त्रिज्या अपने यथाक्रम आवर्त में सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर उसके आवर्त की बात की जाए तो उस आवर्त में, ठीक है, दूसरे ही आवर्त में, तीसरे आवर्त में, किसी भी आवर्त में अगर तुलना किया जाए तो इसका जो परमाणु और आयनिक त्रिज्या होती है वह हैलोजनों की क्या होती है, छोटी होती है। यह क्यों होती है, अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। तो अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण जो है, अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजनों की आयनिक त्रिज्या अपने यथाक्रम आवर्त में सबसे छोटी होती है। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या दूसरे आवर्त के अन्य तत्वों के समान बहुत छोटी होती है। फ्लोरीन की अगर परमाणु त्रिज्या देखी जाए तो अन्य आवर्तों की तुलना में इसकी परमाणु त्रिज्या जो है सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्वांटम कोषों की संख्या में फ्लोरीन से आयोडीन तक वृद्धि होने के कारण परमाणु और आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब फ्लोरीन से क्लोरीन आयोडीन की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, सेल की संख्या जो है बढ़ती है जिससे परमाणु और आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे परमाणु और आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजन की आयनिक त्रिज्या अपने यथाक्रम आवर्त में सबसे छोटी होती है। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या दूसरे आवर्त के अन्य तत्वों के समान बहुत छोटी होती है। ठीक है, अन्य तत्वों से तुलना किया जाए इसकी परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बहुत छोटी होती है। फ्लोरीन की क्वांटम कोषों की संख्या में फ्लोरीन से आयोडीन तक वृद्धि होने के कारण परमाणु और आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। अब देखें अगला आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आयनन एंथैल्पी के बारे में, इनका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है,
जो आपके हैलोजन परिवार के तत्व हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, कम होती है, इसीलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो हैलोजन परिवार हैं वर्ग 17 के तत्व हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, जिससे इनका आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होता है। परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कमी आती है। अब अगला देखें इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी संगत आवर्तों में हैलोजन के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अगर इसमें तुलना किया जाए संगत आवर्तों में, तो हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के परमाणुओं में अस्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो अगर संगत आवर्तों की तुलना किया जाए हैलोजनों से, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है हैलोजनों की सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं में अस्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास संरचना प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है। ठीक है, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, कम ऋणात्मक होती जाती है। हालांकि फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम है। फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना किया जाए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का, तो फ्लोरीन ठीक है कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में क्या है, कम है। क्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम है। क्लोरीन का -333 है और क्लोरीन का -349 है, तो फ्लोरीन का मान क्या है, कम है, किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। हालांकि फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम है, ऐसा फ्लोरीन परमाणु के छोटे आकार के कारण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है क्लोरीन की तुलना में कम है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है फ्लोरीन के परमाणु के छोटे आकार के कारण। ठीक है, परिणाम स्वरूप फ्लोरीन की अपेक्षाकृत छोटा 2p कक्षक में प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिससे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण अनुभव नहीं करता है। ठीक है, जब आपस में इलेक्ट्रॉन में ही प्रतिकर्षण होता है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसका ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण जो है फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वह फ्लोरीन की तुलना में कम होता है। विद्युत ऋणात्मकता, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है, वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो हैलोजन परिवार है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत अधिक होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी होती जाती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आवर्त सारणी में देखा जाए तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसका मान 4 किलोजूल पर मोल होता है। आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हैलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्यों होती है। ठीक है, तो यह एक प्रश्न दिया है कि आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हैलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि क्यों होती है। ठीक है, तो हैलोजन अपने यथाक्रम आवर्त में बहुत छोटे आकार के होते हैं, अतः इन पर उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, फलतः ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए हैलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि होती है। ठीक है ना, ये इसका रीजन भी दिया गया है कि हैलोजन अपने यथाक्रम आवर्त में बहुत छोटे आकार के होते हैं, अतः इन पर उच्च प्रभावी आवेश होता है, जिसके कारण ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए हैलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपके भौतिक गुण के बारे में। हैलोजन परिवार के भौतिक गुण क्या हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हैलोजन परिवार के भौतिक गुणों के बारे में तो ध्यान दीजिए। हैलोजन अपने भौतिक गुणों में अबाध विचरण दर्शाते हैं। ठीक है, तो हैलोजन्स जो होते हैं वे अपने भौतिक गुणों में जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, अबाध विचरण दिखाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन किस रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक द्रव है तथा आयोडीन एक ठोस है। ठीक है,
तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में पाए जाते हैं, ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाता है, जबकि आयोडीन एक ठोस होता है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित रूप से वृद्धि होती है। तो अगर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए, ऊपर से नीचे की ओर जाए, इनके वर्ग में जाया जाए, तो इनका गलनांक और क्वथनांक का मान में क्या होता है, नियमित रूप से वृद्धि होती है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, जितने भी हैलोजन्स हैं वे सब रंगीन होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं रंगीन? इसका कारण यह है कि दृश्य प्रक्षेत्र में विकिरण का अवशोषण होता है। दृश्य प्रक्षेत्र में इनका क्या होता है, विकिरण अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दृश्य प्रक्षेप में इनका विकिरण का अवशोषण होता है और उस अवशोषण के कारण जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन जो है वो पीला कलर देता है, क्लोरीन हरा लिए हुए पीला कलर देता है, ब्रोमीन लाल कलर देता है और आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जल से अभिक्रिया करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो जल से अभिक्रिया करते हैं। ब्रोमीन आयोडीन जल में अल्प विलेय होते हैं, परंतु बहुत से कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन में विलेय होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन जो है जल में अल्प विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं और रंगीन विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हैलोजन जो है अपने भौतिक गुणों में अबाध विचरण दर्शाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होता है। ठीक है, ब्रोमीन एक द्रव होता है, आयोडीन एक ठोस होता है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित रूप से वृद्धि होती है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि यह दृश्य क्षेत्र में विकिरण का अवशोषण होता है और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। विकिरण की भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे फ्लोरीन पीला कलर देता है, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल, आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन जल में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो जल से अभिक्रिया करते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जल में अल्प विलेय होते हैं, परंतु बहुत से कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन में विलेय हैं और रंगीन विलयन बनाती हैं। ठीक है, अब आपको जो सारणी 7.8 समझाया गया था, तो यह रोचक अपवाद सारणी 7.8 में देखने को मिलता है कि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन जो है, क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की विजन एंथैल्पी का मान कम है। अगर विजन एंथैल्पी देखा जाए तो क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की विजन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन के बाद XX आबंध विजन एंथैल्पी के मानों में अपेक्षित प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लोरीन के बाद जो है हैलोजन हाइड्रोजन बंध विजन एंथैल्पी के मानों में अपेक्षित प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन बंध का विजन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद आयोडीन का। ठीक है, तो सारणी में आपने देखा कि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की विजन एंथैल्पी का मान कम होता है। क्लोरीन की बंध विजन एंथैल्पी अधिक होती है और फ्लोरीन की बंध विजन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के बाद जो है बंध विजन एंथैल्पी जो है वो मानों में अपेक्षित प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लोरीन का सबसे अधिक होता है, ब्रोमीन का उसके बाद और लास्ट में आपका आयोडीन आता है। इस असंगति के कारण का एक कारण है कि फ्लोरीन के एकाकी युगल के मध्य, जो फ्लोरीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के एकाकी युगल के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, F2 में प्रतिकर्षण की सापेक्षता अधिक होना है। ठीक है, फ्लोरीन का विजन एंथैल्पी का मान कम होना और क्लोरीन का विजन एंथैल्पी का मान अधिक होने का कारण यह है कि फ्लोरीन F2 में एकाकी युगल के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जिसके कारण सापेक्षता अधिक होना है, जो क्लोरीन की तुलना में एक दूसरे से अधिक सन्निकट है। ठीक है, जिसके कारण फ्लोरीन की विजन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है और क्लोरीन की विजन एंथैल्पी का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, यद्यपि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल आक्सीकारक है। क्यों? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है क्लोरीन की तुलना में कम है, क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है फ्लोरीन में, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल आक्सीकारक है। क्यों?
ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि FF आबंध की विजन एंथैल्पी कम है। जो फ्लोरीन फ्लोरीन बंध की विजन एंथैल्पी होती है उसका मान कम है, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और दूसरा कारण है कि फ्लोराइड की जल वियोजन एंथैल्पी जो है, जल योजन एंथैल्पी अधिक होती है। फ्लोराइड की जल योजन एंथैल्पी का मान अधिक होता है और फ्लोरीन फ्लोरीन आबंध के विजन एंथैल्पी का मान कम होता है। इसी कारण के कारण जो है फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका भौतिक गुण हैलोजन परिवार का। अब अगले वीडियो में हम आपको हैलोजन परिवार के रासायनिक गुणों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।